वो एक उसके पीछे एक शक्ति खड़ी है और मेरे पास में एक जीन है और उसको वो लेडी चाहिए, उसको पता है पहले वाले में नहीं आएगी, तो वो आजू बाजू के 10 घर का काम करके दे देगा। तो जब आजू बाजू के घर पे मर्सिडीज आके खड़ी हो जाएगी और एक के घर पे नहीं रहेगी तो बोलेगा भाई इनका क्या चालू है, बोले भाई ये इस गुरु को फॉलो कर रहे हैं। अब वो जब बंदा अपने पास आएगा इसका भी काम हो जाएगा, लेकिन उसके घर की शक्ति फिर इसके पीछे बंधन हो जाएगी। ये एक तरीका। ओके मतलब अगर मानिए शक्ति, आप कैसे कह रहे हो कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक जीन है और मैं देखता हूँ आपकी वो एंजल, जैसे मैंने आपको बोला था वो विंग्स वाले एंजल है आपके, आपने बोले नहीं और आपकी वीडियो के टेबल पे रखी हुई हो, तो फिर अब मेरे को वो चाहिए, ठीक है, तो मेरे को पता है कि इसको कम से कम 4 घंटे मेरे पास बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही ले पाऊंगा मैं। अच्छा, तो मैं आपके पास जब हेल्प के लिए जाऊंगी तो आप मेरी एंजल को आप ले लेंगे? हाँ, तो एक मैंने आपको बता दिया कि 4 घंटे तक तो आप बैठोगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल दिया जाएगा ध्यान जाप करो, मैंने कोई सर्टन ऑब्जेक्ट दे दिया या यंत्र दे दिया जिससे आपके घर पे कनेक्शन बन जाएगा। अब वो चीज़ को आप घर पे रखोगे तो वो चीज़ के थ्रू मैं उसको पुल कर सकता हूँ। दूसरा संकल्प से भी हो जाता है जो वहां तक जुड़ा, हालांकि जो शास्त्रा तक पहुंचा कभी दूसरों की चीज़ों को खींचता नहीं क्योंकि उसके बाद ऐसे ही इन्फिनिट है, लेकिन फिर भी अगर खींचने को चाहे तो जैसा मेरे को किसी की सिद्धि शक्ति खींचने के लिए कोई प्रोसेस को बस मैं संकल्प से कर सकता हूँ, त्राटक से कर सकता हूँ, मेरी सोच से कर सकता हूँ। जैसे प्राण की एक भाई ने मेरे को क्वेश्चन किए थे कि भैया प्राण प्रतिष्ठा कैसे करती है, जाप से हो सकता है, संकल्प से हो सकता है, दुआ से हो सकता है, ऊपर के आशीर्वाद से हो सकता है, बहुत सारे प्रोसेस है ऐसा है। अब जो लोग गए तो अब एक तो देखो पब्लिक भी बोली, अभी कैसे ही परखोगे कि जो सामने बैठा है भगवा पहन के या दाढ़ी टोपी रख के वो संत है, तो वो तो एक मुश्किल क्वेश्चन है, वो अभी क्या ही बोले। लेकिन एक बात को समझते कि अगर वो लोग वहाँ पे जाते तो इनको बोल दिया जाता है कि ये चीज़ें दे दो। अब अगर उसने शरीर के अंदर सिद्धियों को उतारा है तो उसका इलाज अलग है, अगर आपके घर में है तो उसका इलाज अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी के पास गए, बाबा तांत्रिक के पास, उसके बाद आपकी तकलीफें बढ़ गई है, तो पहली बात अगर उसने घर में कुछ रखने दिया वो निकाल दो। दूसरी चीज़, अगर उसने कोई चीज़ गाड़ने के लिए या बांधने के लिए दिया था, अगर वहाँ का एक्सेस है तो उसको निकाल दो। अब अगर वो एक्सेस में नहीं है तो फिर वो जो शक्ति है ना, जिस स्थान पे आपने बांधा था या गाड़ा था, उस शक्ति के लिए आपको विधि करनी पड़ती। तीसरा, अगर आपके शरीर के अंदर उसने उतार दिया है तो शरीर के अंदर की चीज़ को उतारने के लिए फिर तुमको सब्जेक्ट खाने पड़ते हैं, जैसे लौंग, इलायची, किशमिश है, स्पाइसिस है। तो अगर मान लो काली माता किसी ने यूज़ करता है और उसने वो शक्ति को दी हो, इलायची और लौंग बहुत पावरफुल काम करते हैं, ऐसा है। भैरव का अलग है, कोई हनुमान जी को तामसिक रूप में, तामसिक यानी काले रूप में, और वो तंत्र रूप में पूछता है तो उसके अलग रिचुअल्स है। कोई मुसलमान है, अब बहुत सारे लोग आप देखोगे ना, जैसे मैंने भी बोल दिया बलि के ऊपर, मैं कुर्बानी नहीं करवाता, ऐसा है, लेकिन वो टॉपिक अलग था। अगर कोई जानवर की बलि देता है ना तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है वो शक्तियाँ, ऐसा। और कॉस्मिक लेवल पे अगर आप देखोगे ना, अभी ठीक है जो रियलिटी है वो है, कॉस्मिक लेवल पे एक लेवल पे आने के बाद में ना ये शक्ति को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें चाहिए होती है। या तो एक ट्रक भर के हवन करवाओ, जाप करवाओ, या तो एक बैल काट दो। तो ये लोग ये करते। कॉस्मिक लेवल पे मान लो एक आपके पास में शक्ति है जिसको आपने जाप ध्यान पूजा नहीं की, आपने लोगों के इलाज के लिए काम किया है, तो बहुत ज़्यादा अपने पीछे बहुत सारी शक्तियों को एक्यूमुलेट कर दिया। अब उसको ऊपर भी तो जाना है ना, तो उसको ऊपर जाने के लिए फिर वो इसको ऐसा संकल्प देगा कि तुमको ये करना है, क्योंकि उसको पता है इसका तब्बल जाप ध्यान शक्ति इतनी नहीं कि वहाँ तक पहुँचा पाए, क्योंकि भोगी शक्ति है, इन लोगों के लिए बलि लगती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास्ट में उनके एंसेस्टर ने कोई अच्छे काम नहीं किए, सारे गलत काम किए, ये लोग ऊपर एक कॉस्मिक लेवल तक नहीं जा सकते, इनको बलि चढ़ानी पड़ती। मैं बलि को ये नहीं करता कि हाँ भाई बलि करवानी चाहिए, मैंने दोनों साइंस देखा है, नहीं का भी और हाँ का भी। तो ये जो बहुत सारे तांत्रिक है, तो अभी जो लोग इनके पास में गए तो इनको एक एस्ट्रल बॉडी को इनको काम करना पड़ता है, फिजिकल बॉडी पे काम करना पड़ता है। इनका जो क्या बोलते हैं ना, ज्योमेट्री सॉरी, यानी घर, ऑफिस, जो स्थान बोलते हैं उसके ऊपर काम करना पड़ता है अलग अलग लेवल पे। ये कैटेगरी खाली 5% होती है, बाकी के 95-90 तो दुआ से काम हो जाता है, 2-4 बार में काम हो जाता है। ये बचे 5% पे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। हर अमावस पूर्णिमा में स्टेटस चेंज होता है, आपके घर के फैमिली के कुल देवता, एंसेस्टर्स वगैरह वगैरह, नए देवता आते जाते, लिखा पढ़ी ऊपर से नीचे तक जाती है। इसलिए बहुत सारों का आप केस देखोगे ना, आपने एक हफ्ते तक मेहनत की, कोई चेंज नहीं दिख रहा है, उनको अमावस पूर्णिमा के बाद बुलाओ, जैसे अमावस पूर्णिमा के बाद आएंगे ना उनमें स्टेटस चेंज दिखाई देगा आपको, क्योंकि हर अमावस पूर्णिमा में लोगों के स्टेटस चेंज होते हैं। तो किसी के पास मान लो कोई बहुत टाइम से जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, या किसी को नेगेटिविटी लगी, आपने उस पर काम कर दिया, अब एक स्टेज पे आने के बाद में उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप वेट करो, अमावस पूर्णिमा के तो उसका स्टेटस चेंज होगा, फिर उसके लिए दूसरे पे काम करो, ऐसे।